बचाओ, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। हट जाओ, हट जाओ। अगर तूने इसे काबू कर लिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। सुबह से ही गांव में अजीब सी हलचल थी। आम दिनों में जो चौपाल खाली पड़ी रहती थी, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। ढोल बज रहे थे, लाउडस्पीकर पर आवाज गूंज रही थी और दूर दूर से लोग जमा हो रहे थे। वजह साफ थी, गांव के सबसे अमीर आदमी का बैल। वही बैल जिसे आज तक कोई काबू में नहीं कर पाया था। बैल कोई साधारण जानवर नहीं था। काला, ऊंचा, भारी शरीर वाला। उसकी गर्दन इतनी मोटी कि रस्सी भी छोटी लगती थी। आंखों में अजीब सी आग थी। कहते थे उसने 2 लोगों को घायल कर दिया था। मालिक का ऐलान था, जो भी इस बैल को काबू करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। रकम सुनकर लोगों की आंखें चमक उठी थीं। भीड़ के एक कोने में एक लड़का खड़ा था। उम्र करीब 15 साल। नाम था राघव। कंधे पर बोरी लटकी थी, हाथ में लोहे की टोंटी। सुबह से कूड़ा बीन रहा था। जहां शोर दिखा वहीं रुक गया। उसकी नजर बैल पर नहीं, उस बैनर पर थी जिस पर इनाम की बात लिखी थी। राघव के दिमाग में वही एक चेहरा घूम रहा था, उसकी मां। कमजोर, पीली पड़ी, खांसती हुई। पिछले कई महीनों से बीमार थी। दवा अधूरी, इलाज अधूरा। डॉक्टर ने साफ कहा था, अगर सही इलाज नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। राघव जानता था, कूड़ा बीनकर वह दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहा। कई रातें ऐसी गईं जब मां ने अपनी दवा उसे खाना खिलाने के लिए छोड़ दी। मैदान में पहलवान उतर रहे थे, एक एक करके। कोई ताकत लगाता, कोई रस्सी डालने की कोशिश करता। हर बार वही नतीजा, बैल उछाल देता, जमीन पर पटक देता। भीड़ पहले हंसती, फिर डर जाती। राघव सब देख रहा था, बहुत ध्यान से। बैल की चाल, उसके रुकने का तरीका, उसकी सांसें। उसके पिता की बातें उसे याद आ रही थीं। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन गांव में जानवरों को संभालने के लिए जाने जाते थे। वो कहते थे, जानवर को हराने की जरूरत नहीं होती, उसे समझना पड़ता है। राघव की मुट्ठी अपने आप भींच गई। उसने कदम आगे बढ़ाया। लोगों ने उसे देखा और हंस पड़े। अरे, ये तो कूड़ा बीनने वाला है, भाग जा यहां से, बैल तुझे कुचल देगा। राघव सीधे बैल के मालिक के सामने पहुंचा। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गंदे पैर, कंधे पर बोरी। गुस्से में हंसा। अगर तूने बैल काबू कर लिया ना तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। भीड़ ठाके मारकर हंस पड़ी। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक जिद थी। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जिसे गांव कभी भूल नहीं पाता। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। जो हंसी कुछ देर पहले गूंज रही थी, वो अब धीमी पड़ने लगी। राघव को अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी थी। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक 15 साल का कूड़ा बीनने वाला उस बैल के सामने खड़ा होने जा रहा है जिसने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी थी। राघव ने अपनी बोरी एक तरफ रखी, नंगे पैर मिट्टी पर पड़े। उसने गहरी सांस ली। भीड़ से आवाजें आने लगीं, मर जाएगा ये, इसे किसी ने रोका क्यों नहीं, मालिक पागल हो गया है। लेकिन राघव का ध्यान कहीं और था। उसके कानों में शोर नहीं, मां की खांसी गूंज रही थी। वो रात जब मां दर्द से करवट बदलती रही थी, वो सुबह जब मां ने कहा था, आज दवा मत लेना, पैसे बचा लें। बैल ने अचानक जोर से पैर पटका। धूल उड़ी, उसकी नथुनों से भाप निकलने लगी। वो रस्सी से बंधा था, लेकिन बेचैनी साफ दिख रही थी। राघव रुका। उसने सीधा बैल की आंखों में नहीं देखा। पिता की सीख याद थी, सीधी नजर चुनौती होती है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, न दौड़ा न झपटा, बस चलता गया। बैल ने अचानक झटका मारा, रस्सी खींच गई। भीड़ से चीख निकली, लेकिन राघव वहीं रहा। उसके घुटने हल्के से कांपे, मगर कदम नहीं रुके। पहला हमला हुआ। बैल ने सिर झुकाया और सीधा उसकी तरफ बढ़ा। सबको लगा अब खेल खत्म। राघव एक झटके में साइड में लुढ़क गया। मिट्टी उसके चेहरे पर लग गई, हाथ छिल गया। लोग चिल्लाए, अब उठेगा नहीं। लेकिन राघव उठा, धीरे, चुपचाप। अब बैल रुक गया था। उसने पहली बार किसी को यूं देखा था जो गिरकर भी पीछे नहीं हटा। राघव ने दूरी कम की। उसने ताकत नहीं लगाई, बस बैल की चाल के साथ खुद को ढालता गया। एक बार फिर बैल उछला। इस बार राघव उसके बहुत पास था। उसने सींग नहीं पकड़े, सीधे शरीर से चिपक गया।
सांसें तेज हो गईं। उसकी पकड़ कमजोर नहीं थी, लेकिन सख्त भी नहीं, जैसे वो बैल से लड़ नहीं रहा था, बस उसे थाम रहा था। मिनट बीतने लगे। बैल की ताकत घटने लगी। उसकी चाल भारी हो गई। राघव को वहीं पल चाहिए था। उसने हल्का सा दबाव बदला, अपनी पकड़ को सही जगह लगाया। ना जोर, ना हिंसा। अचानक बैल के घुटने मुड़े। वो बैठ गया। पूरा मैदान सुन्न। फिर किसी ने चीख मारी, बैठ गया, बैल बैठ गया। राघव वहीं खड़ा था, हांफता हुआ, मिट्टी में सना हुआ, लेकिन अब कोई उसे कूड़ा बीनने वाला नहीं देख रहा था। अब सब एक ही बात समझ चुके थे, ये लड़का मामूली नहीं है, और अभी असली लड़ाई बाकी थी। कुछ पल तक मैदान में कोई आवाज नहीं आई, जैसे सबकी सांसें एक साथ थम गई हों। फिर अचानक शोर फूट पड़ा। तालियां, चीखें, सीटियां। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने लगे। देखा, कूड़ा बीनने वाले ने कर दिखाया। अरे ये तो चमत्कार है। राघव वहीं खड़ा था। बैल अब शांत था, सिर झुकाए बैठा हुआ। राघव ने धीरे से उसकी गर्दन थपथपाई। उसके अंदर कोई जीत का घमंड नहीं था, बस एक सुकून था। मालिक आगे आया, चेहरे पर हैरानी साफ थी। वो वही आदमी था जिसने गुस्से में 10 करोड़ कह दिए थे। अब उसकी आवाज भारी थी। सबने देखा, उसने कहा। इस लड़के ने बैल को काबू में कर लिया। भीड़ फिर गूंज उठी। इनाम दो, 10 करोड़ दो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में अस्पताल की सफेद दीवारें घूम गईं। डॉक्टर की आवाज, इलाज जरूरी है। मालिक ने राघव को पास बुलाया। नाम क्या है? राघव। उम्र? 15 साल। ये सुनते ही कुछ लोग आपस में देखने लगे। मालिक का चेहरा बदला। उसने गला साफ किया। देखो, वह बोला, तूने कमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। राघव की धड़कन तेज हो गई। क्यों? उसने पूछा। तू नाबालिग है, इतनी बड़ी रकम सीधे देना? वो रुक गया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ बोले, ये क्या बात हुई? जीत तो उसी की है। राघव का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए। सब चौंक गए। बस इतना दीजिए। उसकी आवाज कांप गई, कि मेरी मां का इलाज हो जाए। मैदान फिर शांत हो गया। अब कोई हंसी नहीं थी, कोई मजाक नहीं। मालिक ने राघव को देखा, पहली बार उसे सच में देखा। तेरी मां बहुत बीमार है, राघव बोला। मैं कूड़ा बीनता हूं, इतने पैसे नहीं हैं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मालिक ने कहा, हमें सोचने का वक्त दो। राघव का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद सब यहीं खत्म हो जाएगा। वो चुपचाप वहां से निकल गया, सीधे अपनी झुग्गी की तरफ। अंदर मां लेटी थी, सांस भारी, आंखें बंद। राघव उसके पास बैठ गया। मां का हाथ पकड़ा। मैं जीत गया मां, उसने धीरे से कहा। मां की आंखें खुलीं, कमजोर सी मुस्कान आई। मुझे पता था, उसने कहा, तेरे पापा तुझ में हैं। राघव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, बस मां का हाथ थामे रहा। उसे नहीं पता था कि कल क्या होगा, पैसे मिलेंगे या नहीं, इलाज होगा या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसने सिर्फ बैल को नहीं, अपनी किस्मत को भी पकड़ लिया था। अगली सुबह राघव की आंख बहुत जल्दी खुल गई। रात ठीक से सोया नहीं था। बार बार वही सवाल दिमाग में घूमता रहा। अगर पैसे नहीं मिले तो? मां अभी भी सो रही थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन रात से थोड़ी बेहतर लग रही थीं। राघव चुपचाप बाहर निकल आया। आज फिर मैदान बुलाया गया था। जब वो वहां पहुंचा, माहौल बदला हुआ था। कल की भीड़ नहीं थी। आज लोग कम थे, लेकिन चेहरे गंभीर थे। कोई हंस नहीं रहा था। मालिक कुर्सी पर बैठा था। पास में 2-3 लोग कागज देख रहे थे। राघव को देखते ही उसने इशारे से बुलाया। हमने बात कर ली है, मालिक ने सीधे कहा। राघव की सांस अटक गई। उसके हाथ अपने आप भींच गए। तेरी जीत पर कोई सवाल नहीं है, मालिक बोला। तूने बैल काबू किया, और वो भी बिना नुकसान पहुंचाए। राघव ने सिर झुका लिया। उसके लिए यही काफी था। 10 करोड़ सीधे तेरे हाथ में नहीं दिए जाएंगे, मालिक ने आगे कहा, लेकिन तेरी मां का पूरा इलाज हमारे खर्चे पर होगा। राघव ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उस पल उसके लिए पैसे का मतलब बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक चीज था, मां की सांस। उसी दिन एक गाड़ी आई। राघव ने पहली बार मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में बैठाया। मां डरी हुई थी। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ रखा था। डर मत मां, राघव बोला, अब सब ठीक होगा। अस्पताल पहुंचकर राघव सहम गया। इतनी बड़ी इमारत, सफेद रोशनी, मशीनों की आवाज। मां को अंदर ले जाया गया। राघव बाहर बेंच पर बैठ गया।
पहली बार उसे लगा कि असली बैल अब सामने नहीं, अंदर है। घंटे बीतते गए। हर दरवाजा खुलने पर उसका दिल जोर से धड़कता। उसे अपने पिता की बात याद आई। हिम्मत का असली मतलब इंतजार होता है। आखिर डॉक्टर बाहर आए। राघव दौड़कर खड़ा हो गया। ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। हालत नाजुक है, लेकिन उम्मीद है। राघव ने सिर हिलाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं कांपी। ऑपरेशन शुरू हुआ। राघव फर्श पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। आज पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगा। कई घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है। राघव वहीं बैठ गया, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये डर के नहीं थे। कुछ देर बाद उसे मां के पास ले जाया गया। मां बेहोश थी, लेकिन चेहरा शांत था। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं यहीं हूं मां, उसने धीरे से कहा। उस पल राघव जान गया था, वो सिर्फ बैल नहीं जीत कर आया था, वो जिंदगी जीत लाया था। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब अगला मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। अस्पताल की खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। राघव कुर्सी पर बैठा मां को देख रहा था। मशीनों की धीमी आवाज अब डरावनी नहीं लग रही थी। हर बीप उसके लिए एक राहत थी। मां की आंखें धीरे धीरे खुलीं। राघव तुरंत उठ खड़ा हुआ। मां! उसकी आवाज कांप गई। मां ने उसे देखा। कमजोर सी मुस्कान आई। मैं यहीं हूं बेटा। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। हां मां, आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज लंबा है, दवाइयां, देखभाल, समय, लेकिन खतरा टल चुका था। कुछ दिन बाद वही मालिक अस्पताल आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सम्मान था। राघव, उसने कहा, हमने तय किया है कि इलाज के बाद तेरे लिए एक घर भी लिया जाएगा। राघव चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। झुग्गी में रहना अब ठीक नहीं, मालिक बोला। तूने जो किया वो किसी कीमत से बड़ा है। राघव ने पहली बार खुलकर रो दिया। उसने कभी घर का सपना नहीं देखा था, सिर्फ मां को जिंदा देखने का। कुछ हफ्तों बाद मां को छुट्टी मिल गई। वो अपने पैरों पर चल पा रही थी, थोड़ी धीमी लेकिन मजबूत। नया घर छोटा था, लेकिन पक्का। छत से पानी नहीं टपकता था, दीवारें हिलती नहीं थीं। मां ने अंदर कदम रखा और रो पड़ी। ये सपना है क्या? राघव मुस्कुराया। नहीं मां, ये आपकी मेहनत है। राघव ने कूड़ा बीनना छोड़ दिया। अब वो काम सीखने लगा। दिन में मेहनत, रात में मां की सेवा। गांव के लोग बदल गए थे। जो पहले नजरें फेर लेते थे, अब नाम लेकर बुलाते थे। लेकिन राघव वहीं रहा, सादा, शांत। एक शाम वो घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसे पिता की याद आई। देखा पापा, उसने मन ही मन कहा। मैं डर नहीं गया। 10 करोड़ अब सिर्फ एक रकम नहीं थी, वो भरोसा थी, इज्जत थी और एक नई शुरुआत। लेकिन जिंदगी ने अभी आखिरी इम्तिहान बाकी रखा था। नए घर में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। राघव हर सुबह जल्दी उठता, मां के लिए चाय बनाता, दवाइयां देता और फिर काम पर निकल जाता। काम कोई बड़ा नहीं था, लेकिन ईमानदार था। एक बढ़ई के यहां सहायक बन गया था। लकड़ी काटना, औजार पकड़ना, पसीना बहाना उसे अच्छा लगता था। कूड़ा बीनने से बेहतर और आत्मसम्मान से भरा। मां अब घर में अकेली नहीं लगती थी। पड़ोस की औरतें आतीं, हाल पूछतीं। हंसी लौट आई थी। लेकिन गांव में हर बदलाव सबको अच्छा नहीं लगता। एक दोपहर राघव काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। वही लड़के जो पहले उसके साथ कूड़ा बीनते थे। आंखों में सवाल था और कहीं कहीं जलन। अरे राघव, एक ने कहा, अब तो साहब बन गया है। राघव रुक गया। ऐसा कुछ नहीं, उसने शांत आवाज में कहा। दूसरा हंसा। 10 करोड़ जीत लिए, अब हमें पहचानने में भी शर्म आती है। राघव को बुरा लगा, लेकिन गुस्सा नहीं आया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं आज भी वहीं हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में बातें फैलने लगीं। लोग कहने लगे, किस्मत से जीत गया, बच्चा था इसलिए दया मिल गई, वरना औकात क्या थी। ये बातें राघव तक पहुंची। मां ने भी सुनी। एक दिन मां ने कहा, बेटा, लोगों की बात दिल पर मत लेना। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। उसने बैल को काबू किया था, लेकिन लोगों की सोच नहीं। उसी बीच गांव में फिर हलचल हुई। किसी दूसरे गांव से एक जंगली बैल भागकर आ गया था। खेत उजाड़ रहा था। लोग डर गए थे। पंचायत बैठी। नाम आया राघव का। कुछ बोले, वो कर सकता है। कुछ बोले, एक बार किस्मत थी। राघव चुपचाप सुन रहा था। मां ने उसकी तरफ देखा। मत जा,
उसने कहा। अब बहुत कुछ दांव पर है। राघव ने मां का हाथ पकड़ा। अगर मैं नहीं गया, वो बोला, तो लोग हमेशा यही कहेंगे। अगली सुबह वो खेतों की तरफ गया। इस बार कोई इनाम नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस डर था। बैल सच में खतरनाक था, जख्मी और ज्यादा आक्रामक। राघव ने वही किया जो जानता था, धैर्य, समझ, हिंसा नहीं। काफी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार बैल को जंगल की तरफ मोड़ दिया गया। जब राघव लौटा, लोग चुप थे। अब कोई सवाल नहीं था। मां ने उसे गले लगाया। अब तू सिर्फ किस्मत नहीं, उसने कहा, हिम्मत है। राघव ने आसमान की तरफ देखा। वो समझ गया था, असल जीत बार बार साबित करनी पड़ती है, और अब वो इसके लिए तैयार था। जंगली बैल वाली घटना के बाद गांव में कुछ बदल गया था। अब जब राघव रास्ते से गुजरता, लोग चुप नहीं रहते थे। कोई सिर हिलाता, कोई राम राम कहता, और कोई बस दूर से मुस्कुरा देता। यह इज्जत अचानक नहीं आई थी, यह धीरे धीरे बनी थी, बिना शोर के। राघव अब बढ़ई के काम में हाथ सधा चुका था। लकड़ी की खुशबू उसे अच्छी लगने लगी थी। वो दरवाजे बनाता, खिड़कियों के फ्रेम जोड़ता और हर चीज में पूरा मन लगाता। मालिक भी खुश था। इस लड़के के हाथ में सच्चाई है, वो अक्सर कहता। मां की तबीयत अब काफी बेहतर थी। वो सुबह उठकर खुद झाड़ू लगा लेती, चूल्हा जला लेती। राघव जब उसे काम करते देखता तो मन ही मन जीत जाता। एक शाम मां ने कहा, राघव, तूने घर तो ले लिया, अब पढ़ाई का क्या? राघव चुप हो गया। पढ़ाई? उसने कभी इस शब्द को अपने लिए नहीं सोचा था। देर नहीं हुई है, मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तू चाहे तो सीख सकता है। अगले हफ्ते राघव ने गांव के स्कूल में जाकर बात की। हेडमास्टर ने उसे देखा, पहले हैरानी, फिर सम्मान। अगर पढ़ना चाहता है, उन्होंने कहा, तो रास्ता निकलेगा। राघव दिन में काम करता, शाम को स्कूल जाता, थका रहता लेकिन खुश रहता। कुछ लोग अब भी ताना मारते, बैल वाला हीरो अब किताब उठाएगा। राघव सुनकर भी अनसुना कर देता। उसने सीख लिया था, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। एक दिन वही अमीर मालिक फिर आया, इस बार बिना शोर के। राघव के घर बैठा, चाय पी। तूने पैसे नहीं बिगाड़े, उसने कहा, इसलिए मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूं। राघव ने ध्यान से सुना। मैं चाहता हूं, मालिक बोला, कि तू जानवरों को संभालने का काम सीखे, लेकिन सही तरीके से, ट्रेनिंग, समझ, जिम्मेदारी के साथ। राघव ने मां की तरफ देखा। मां ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर इससे किसी को नुकसान ना हो, राघव बोला, तो मैं तैयार हूं। उस रात राघव देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी पहली बार उससे सवाल नहीं, मौका पूछ रही है। वो समझ गया था, कूड़ा बीनने वाला लड़का अब सिर्फ अपनी कहानी नहीं जी रहा था, वो रास्ता बना रहा था। और अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था, वो मोड़ जहां राघव खुद तय करेगा कि उसकी पहचान क्या होगी। समय अब राघव के लिए भागता नहीं था, उसके साथ चलता था। सुबह काम, शाम पढ़ाई और रात मां के साथ। जिंदगी साधारण थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। मालिक की मदद से राघव ने जानवरों को संभालने की सही ट्रेनिंग शुरू की। कोई तमाशा नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस सीख। वो समझने लगा कि हर जानवर का गुस्सा डर से निकलता है और हर इंसान की ताकत धैर्य से। यही बात उसके पिता ने कभी सिखाई थी और अब वही उसकी पहचान बन रही थी। कुछ महीनों में आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कहीं बैल बेकाबू हो जाता, कहीं गाय डर के मारे किसी को पास ना आने देती। राघव जाता, शांत रहता, बिना किसी चोट के काम खत्म करता। लोग उसे अब कूड़ा बीनने वाला नहीं कहते थे, वो कहते थे, वो लड़का जो बिना मारे काबू करता है। एक दिन स्कूल में उसका नाम मंच से बुलाया गया। पहली बार वो मंच पर चढ़ा। पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन जब उसने नीचे देखा, मां पहली पंक्ति में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसी पल राघव को लगा, वो 10 करोड़ उसी दिन जीत गया था जब मां की आंखों में डर की जगह भरोसा लौट आया था। शाम को घर लौटते वक्त मां ने कहा, बेटा, अगर उस दिन तू मैदान में न जाता तो। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो शायद मैं जिंदा रहता, लेकिन मां, मैं जी नहीं रहा होता। मां की आंखें भर आईं। उसने राघव का सिर अपने सीने से लगा लिया। रात को राघव छत पर लेटा था। आसमान में तारे थे, वही तारे जिन्हें वो कभी झुग्गी की छत से देखा करता था। आज भी तारे वही थे, लेकिन नजर बदल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मैं कूड़ा बीनने वाला था, इसमें शर्म नहीं, लेकिन मैं वहीं रुक गया होता तो वो हार होती।
राघव की कहानी कहीं लिखी नहीं गई, कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई अखबार की हेडलाइन नहीं, लेकिन जब भी कोई कमजोर बच्चा डर के सामने खड़ा होता है तो उसकी कहानी खुद ब खुद राघव जैसी हो जाती है। और यही थी राघव की असली जीत, 10 करोड़ से बड़ी, हमेशा के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। आपका एक कमेंट ही अगली कहानी की ताकत बनता है।